नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज मंगलवार है, महावीर का वार है। आप देखने जा रहे हैं गुड लक गुरु। मैं हूं आपके साथ आपकी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की, और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर, जो आपका मनपसंद कार्यक्रम है। आपका जीवन खुशियों भरा हो, ऐसी पॉजिटिव थॉट्स आज आपको रखनी है, क्योंकि आज हनुमान जी का दिन है। आपको पता है, दुनिया के अंदर कोई भी खोई हुई चीज जो अगर आपको मिल सकती है बड़ी सरल तरीके से, तो वो सिर्फ हनुमान जी ही दिला सकते हैं। यकीन ना हो तो देख लीजिए, खोई हुई लंका को ढूंढा हनुमान जी ने, संजीवनी बूटी को ढूंढा हनुमान जी ने, तो सब कुछ हनुमान जी ही ढूंढते हैं। तो हनुमान जी की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे, इसके लिए ये बात ध्यान रखिए कि आज हनुमान जी के कुछ खास उपाय आपको करने हैं, जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी। हनुमान चालीसा जिंदगी में नई दिशा लेकर आएगा। आपको बताएंगे कि संतान का भाग्य उदय कैसे हो, कैसे हनुमान जी की पूजा करें। लेकिन क्या हनुमान जी की पूजा करते करते आज हम गणपति महाराज की भी पूजा कर सकते हैं? तमाम तरह के सवालों के लिए आप जुड़े रहिए अगले कुछ चंद घंटे मेरे साथ, यानी कुछ मिनट मेरे साथ, क्योंकि आपके साथ तो इतना अच्छा समय बीतता है कि आनंद आ जाता है। अपने सवालों के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपके कॉल्स का बेसब्री से रहेगा इंतजार, जहां मैं आपको प्रश्न कुंडली से आपके सवालों के जवाब दूंगी। आज हनुमान जी आपको मालामाल करेंगे, धमाल करेंगे, आपकी किस्मत को चमकाएंगे, और हनुमान जी आपका बेड़ा पार करेंगे। उदासी मन काहे को डरे। तो अगर आपके जीवन में आपको कुछ भी नया चाहिए तो इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, हमेशा की तरह आपका राशिफल भी। आज आपकी राशियां क्या कहती हैं, मेष राशि से लेकर हम मीन राशि तक आपको विस्तार में बताएंगे, और आपकी जिंदगी की लाइफ को बहुत सरल तरीके से शुरू करेंगे। तो चलिए जल्दी से राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं हमेशा की तरह मेष राशि की। और मजदूरों को भरपेट भोजन कराएं आपको शाम तक मिलेगी कोई गुड न्यूज। पैसा भी लौटकर वापस आ सकता है। ओए होए, फिर क्या चाहिए। वैसे भी किसी जरूरतमंद का पेट हमेशा भरना चाहिए। वृषभ राशि, बड़ा मोटा फायदा होने वाला है, पैसे का आगमन होगा, घर में आप बहुत खुश रहेंगे, दिल खुश रहेगा, और आपको खुश देखकर तो गुड लक गुरु हमेशा ही खुश रहेगा। चलिए बात करते हैं मिथुन राशि की। अपने पेट को संभाल कर चलें, बाहर का भोजन करने से आज बिल्कुल बचें, पेट आपको दर्द कर सकता है। आज गणेश जी पे हरी हरी दुर्वा अर्पण जरूर करें, हम बहुत शुभ और बढ़िया रहेगा। माता पिता का नाम जरूर लें। लेकिन अक्सर हमारे जीवन में एक ही परेशानी रहती है, हम पे ना राखी जी बहुत कर्जा हो गया है। कर्जा कैसे उतरे? कर्जा 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 उतारने के कुछ अचूक उपाय आपको बता रही हूं। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मंगलवार का दिन कर्जा उतारने के लिए आपकी बहुत मदद कर सकता है। हनुमान जी को आज आप आम का भोग लगाएं, और जितना कर्जा आपके ऊपर है ना, जैसे आपने किसी के 5 लाख रुपए देने हैं तो 5 आम चढ़ा दीजिए, 2 लाख देने हैं दो आम चढ़ा दीजिए। अगर आपने किसी के 25,000 रुपए ही देने हैं तो मात्र 2 आम चढ़ा दीजिए। मैं तो कहती हूँ कुछ मत करो, सिर्फ हनुमान जी के मंदिर जाके बैठ जाओ, एक ही आम अर्पण कर दो। कुछ ना करने से करना अच्छा। हनुमान जी के मंदिर में आज 6 की संख्या में अगर आम को भोग लगाया जाए, ओए होए, आपको पता है ना, जब सीता जी को ढूंढने गए थे तब भी वहां पर फल ही खा रहे थे। आज हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग का झंडा जरूर लगाएं, लेकिन 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 झंडा भी आपका हो और डंडा भी आपका हो, क्योंकि अगर झंडा हम लेकर जाएं और डंडा मंदिर का हो तो आधा पुण्य तो पंडित जी को ही लग जाएगा। और मैं यानी आपका गुड लक गुरु ये चाहता है कि लक सिर्फ आप ही का बढ़े। 800 ग्राम गाजर आप आज पवन पुत्र हनुमान जी के चरणों में अर्पण कर दें, 1 रुपए के सिक्के के साथ मात्र, और वहां बैठकर 8 बार हनुमान चालीसा पढ़ लें। अच्छा नहीं हो सकता, चलो 1 ही बार पढ़ लो। भगवान तो केवल श्रद्धा के भूखे हैं। ऐसा करने से आपका कर्जा चमत्कारी रूप से उतर जाएगा, और ये माना हुआ उपाय है। लाखों लोगों ने इस उपाय को आजमाकर अपना कर्जा उतारा है। मैंने अभी आपको जो कर्जा उतारने के उपाय बताए, उससे कर्जा उतरेगा तो सही, यकीनन 100% कह रही हूं, दोबारा चढ़ेगा भी नहीं। चलिए आज के पहले लकी कॉलर के साथ जुड़ जाते हैं। नमस्कार पूजा जी। जय माता दी। जय माता दी। मेरा बच्चा, कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं बिहार पटना से बोल रही हूँ मैम। एक बिहार से, एक बिहारी 100 पर भारी। बहुत बहुत वेलकम है आपका। बताइए, मैं बिहार को बहुत मानती हूँ। हाँ मैम, मुझे मेरी मैरिज लाइफ के बारे में पूछनी थी। मेरी 6 साल हो गए शादी के, बट मेरी मैरिज लाइफ सही नहीं चल रही है। हमेशा मतलब हम दोनों कुछ तकरारें चलती है। आपने जो भी सवाल पूछा उसमें आपकी आवाज कट रही है, धीरे धीरे बोलो और फोन को थोड़ा सिग्नल में लेके जाओ बेटा। हाँ जी मैम, मैं बोली कि मैम अपने मैरिज लाइफ के बारे में हमें पूछना था आपसे कि 6 साल हो गए हमारी शादी के, बट अभी तक हमारी मैरिज लाइफ सही नहीं चल रही है। ठीक है, हस्बैंड का नाम बताओ।
रुपेश चौधरी। अगर हमारी मैरिड लाइफ ठीक नहीं चलती है तो उसके कुछ पहले आपको कारण बता देती हूँ, फिर पूजा के सवाल का जवाब भी जरूर दूंगी। बस चंद 1 मिनट लूंगी आपका। आप ये समझिए कि पहले जमाने में और अब में शादी में फर्क क्यों है, अब झगड़े क्यों होते हैं, अब क्यों 6 महीने में लड़ाइयां होने लगते हैं, तलाक होने लगते हैं, क्योंकि अब हम रिश्तों को निभाना नहीं चाहते। सबसे पहली बात, हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे को अहमियत नहीं देते, हम रिश्तों के अंदर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं देते। अगर हमारा पार्टनर हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर रहे हो तो इट्स ओके, मैं भी तो कर रही हूं। ये जो मैं वाली बात है ना, हमारे अंदर इतनी घुस चुकी है कि हम सीधा इसमें तलाक पर जाकर पहुंचते हैं। पूजा, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। आज आप पति पत्नी पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर जाएंगे और ऐसा 5 मंगलवार कर लेना। आज आप उन्हें सिंदूर अर्पण करेंगे, चांदी का बर्क अर्पण करेंगे और आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहे इसके लिए आप थोड़ा सा कम बोलेंगे और मंगलवार का पति पत्नी व्रत रखेंगे जिसमें आप एक समय का भोजन करेंगे और वो भी केवल मीठा। देखिए, मैं खर्चे वाले उपाय आपको बताती नहीं हूं, लेकिन आपको तन, मन या धन, तीनों में से कोई चीज तो लगानी होगी। तो धन को साइड में लगा दीजिए, भगवान से अपना तन और अपना मन लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप पेड़ के पास जाएं और गुलाब का या चमेली का पेड़ हो, पौधा हो, तो खुशबू आने से तो कोई रोक नहीं सकता। घर के बाहर जाएंगे तो सूरज की रोशनी आपको मिलेगी। तो मैं सिर्फ इतना कह रही हूं कि भगवान के पास सिर्फ जाते रहिए, वहां जाने से उनकी कृपा जरूर मिलेगी। अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार जी, शोभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राखी जी। जी, आप वेलकम आपका मेरे शो पर। आप बताइए कहाँ से बोल रही हैं आप? मैम दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ, मेरा दोबारा आज कॉल लग गया। मुझे आज अपने बारे में पूछना था मैम। मेरा भी बहुत लक है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। बताइए बेटा, क्या पूछना है? मैम एक्चुअली मैं ना 14 साल से मेरे को ना हेल्थ इश्यू रहता है, पर कोई भी बीमारी आती नहीं है। हर टाइम चक्कर आते हैं, हाथ पैर में बिल्कुल बॉडी में जान ही नहीं लगती मेरी बिल्कुल भी। मन, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, बदन टूटा टूटा लगता है, घबराहट, बेचैनी और मन उदास लगता है। जी मैम जी। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, आज से सही हो जाएगा। आज आपने बहुत अच्छे दिन जो है मुझे कॉल किया और इसका मतलब कि हनुमान जी की कृपा अब होने लगी है। हमें ना कई बार लोगों की नजर लग जाती है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि कई बार हमें अपनी खुद की भी नजर लग जाती है। ओए होए, सच बोल रही हूँ। तो आपको बताऊं, पुराने जमाने में जब हमारा जन्मदिन होता था या स्कूल से कोई अवार्ड हम जीत कर लाते थे तो माँ, दादियाँ, क्योंकि एक संयुक्त परिवार होता था, चाचियाँ, ताई जी हमारी फटाफट से अपना पर्स खोलती थी। उनके पास एक जिप वाला पर्स होता था, अगर आपको याद हो, उसमें से एक 10 का नोट निकालती थी और हमारे सर पे से वार कर किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देते थे। लेकिन क्या आज हम ऐसा अपने बच्चों के साथ करते हैं? क्या हम नजर उतारते हैं? फिर हम ये और बोलते हैं मॉडर्न बनकर कि हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते। मेरा बच्चा, नजर उतारो अपनी, और आज मंगलवार का दिन नजर उतारने के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी सब लोग भी जिन्हें ये समस्या है जो इस बच्ची को थी, आप भी ये उपाय कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ इतना जरूर बताऊंगी, केवल एक मात्र 10 का नोट किसी जरूरतमंद को देकर देखिए, कभी किसी की नजर नहीं लगेगी और आपके काम में तरक्की और बरकत आएगी। और जिनकी भी तबीयत खराब है, महामृत्युंजय की पूजा और मंत्र जाप करें। बोल नहीं सकते तो सुन लीजिए। अगले कॉलर के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार। नमस्कार, जय माता दी जी। क्या शालिनी, आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? यस मैम, जय माता दी मैम। जय माता दी। मेरा बच्चा, कहाँ से बोल रही हैं शालिनी? बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मेरा बच्चा। मेरा तो रोज ही जन्मदिन होता है और आपका भी। बस हम जीवित हैं और हर रोज सुबह देख रहे हैं, दैट इज आवर बर्थडे। बताइए। यस मैम। मैम मैं आपकी यूट्यूब फैमिली से हूँ जी। बहुत बहुत जब से हमने आपका यूट्यूब देखा तब से हमारी लाइफ में बहुत पॉजिटिव हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। पापा की भी पोस्टिंग हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए क्या सवाल है? मैम अभी मैं 12th क्लास में हूँ। मुझे 12th में अपनी परसेंटेज अच्छी मेंटेन करते हुए अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करनी है जी। और मैं चाहती हूँ कि फिर बोर्ड में भी अच्छी परसेंटेज आए और जो मैं अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी उसमें भी अच्छा हो। शालिनी, मेरी आज एक बात सुन लेना, और अगर मैं आपको सुन ना पाऊं, फोन कट हो जाए, तो वहीं बैठे बैठे मुझे प्रॉमिस कर लेना। सबसे पहला प्रॉमिस आप मुझे ये करेंगी कि आप आज के बाद मेरा ये कार्यक्रम बिल्कुल भी नहीं देखेंगी। हाँ जी, मैं बिल्कुल होश में कह रही हूँ, क्योंकि आप कक्षा 12 में हैं, 12th में हैं।
12th क्लास के बच्चे के लिए अपनी जिंदगी के, अगर आप देखें इस 12th को तो सिर्फ 8 महीने की 12th क्लास बची है, सिर्फ ऐसा नहीं है पूरे साल की बची है। बेटा पूरी शिद्दत से सिर्फ पढ़ाई करो, जिंदगी भर डॉक्टर वायराकी को देखोगी। टीवी खोलना तुम्हें मना है, सिर्फ पढ़ना है। राशियां तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम अगर इस वक्त पढ़ गई तो राशियों का बहुत कुछ बिगाड़ पाओगी। इसलिए अपना पूरा कंसंट्रेशन, हर बच्चा, पिटाई करूंगी अगर किसी भी बच्चे ने मेरा ये कार्यक्रम देखा। ये कार्यक्रम तो हम मम्मियों के लिए, आंटियों के लिए, पापाओं के लिए, अंकलों के लिए है। हम अपने तरफ से 100% दे चुके हैं, लेकिन हम ग्रह चाल से मात खा रहे हैं। तुम गुड लक गुरु के पास जाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ना करना है और आप पढ़ाई अच्छी करना चाहती हैं तो मात्र एक उपाय बेटा, आप सरस्वती चालीसा पढ़ेंगी पूरे दिन में एक बार। आप आलस नहीं करेंगे और दुनिया का कोई भी स्टूडेंट काले और नीले रंग के कपड़ों को पहनने से बचे। भगवान के लिए घर का खाना खाओ, घर का खाना खाओ। माँ को थोड़ी सी इज्जत दो, क्योंकि परीक्षा आपकी नहीं, आपकी माँ की है। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार, पूजा बरेली से बोल रही हैं। बरेली में झुमका गिरा, ये गाना बरेली का नाम सुनते ही याद आ जाता है। बताइए, स्वागत है आपका। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मेरा बच्चा। मैम मेरे हस्बैंड का काम जो है चलते चलते रुक जाता है। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, मैंने सुना है बरेली में एक बहुत बड़ा झुमका लगा है, क्या ये सच है? यस मैम। तो मैं जरूर आऊंगी तुम्हारे घर, मुझे लेके चलना वो झुमका दिखाने। ओके मैम। मैम मैं तो आपके ऑफिस में भी आई थी। ओह, ये बताइए मुझे, आपके हस्बैंड का काम किस चीज का है? लकड़ी का मैम। ठीक है, हम उनका काम बढ़ाते हैं और आज का ही दिन उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्या होता है, कई बार हमारी दुकान पर काम चलते चलते बहुत अच्छा चल रहा होता है, सडन से रुक जाता है। आपके मन में भी ये सवाल है तो सुनिए मेरी बात को ध्यान से। कितनी बार हम अपनी दुकान को खोलकर गंगा जल छिड़कते हैं? कितनी बार हम अपनी दुकान पर जोर जोर से हनुमान चालीसा, संकट मोचन या विष्णु सहस्त्रनाम चलाते हैं? जवाब है 0। तो आप अपनी दुकान पर अपनी पत्नी को आज लेकर जाइए, अपनी फैक्ट्री में, अपने व्यापार क्षेत्र में, और उनके हाथ से आज सिंदूर का, हनुमान जी का स्वास्तिक बनवाइए। ऐसा आप 5 मंगलवार कर लीजिए। अच्छा, फिर भूल मत जाना, फिर आगे भी करते रहना कुछ मंगलवार छोड़ के। जो धर्मपत्नी अपने पति के व्यापार क्षेत्र में जाती रहती है, वहां जाकर शिद्दत से बैठती है, पूजा करती है, ओए होए, जहां लक्ष्मी आ जाएगी आपकी किस्मत वाली, तो विष्णु की लक्ष्मी को आने से कौन रोक सकता है। ऑल द वेरी बेस्ट मेरा बच्चा, आप यूं ही दिन रात तरक्की करें, परमपिता परमात्मा से यही कामना करती हूँ। धर्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जिला हरदोई से बोल रहा हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है? ये मैडम, हम तो सर्विस नहीं है, जॉब नहीं है। जॉब नहीं है, और किस तरह की जॉब ढूंढ रहे हैं? ये प्राइवेट। अच्छा, और कितने बजे सोकर उठते हैं? सुबह 6 बजे। 6 बजे उठकर आपका रूटीन क्या रहता है? चलिए, आप मेरे सवाल का जवाब सुनिए। टीवी चला रखा है, जब भी आप मुझे कॉल करें टीवी को तुरंत म्यूट कर दें। आपको एक उपाय बताऊंगी। आप समझिए, पहले जमाने में हमारी माएं उठती थीं, उठकर सीधा नहाने जाती थीं, कबूतरों को बाजरा देती थीं, घर के बाहर पेड़ के नीचे चींटियों को आटा देती थीं, आप कुत्ते को दूध, रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाना, मतलब कम से कम अपने मुंह में, हलक में कुछ डालने से पहले 5 लोगों को भोजन हमारी नानी, दादियां, मम्मियां करा दिया करती थीं। लेकिन आज हमें इतनी बीमारियां हैं, थायराइड है, हम उठते पहले दवाई खाते हैं, हाय हाय करते हैं, सर पकड़ते हैं, और भगवान हमें बहुत बाद में याद आते हैं। जो भगवान आपको दोपहर को 10 बजे याद आएगा, भगवान को भी आप 10 साल बाद याद आओगे। सीधी बात, नो बकवास। आपको ये बोलूंगी, अगर जॉब नहीं लग रही, जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा, धरती उठते ही धरती को प्रणाम कीजिए, अपनी हथेलियों को देखिए, रगड़िए, चेहरे पर मलिए, परमपिता परमात्मा का जिस भी स्थिति में हो उसी में शुक्रिया अदा करिए कि तुम मेरे साथ हो, आओ मेरे काज सवारो। ये करना शुरू करो और अपनी मन्नत रोज आसमान की तरफ देखिए और बोलिए कि मेरी इच्छा है कि मेरा जॉब लग जाए, मेरा ये काम हो जाए। आपको उसके रिजल्ट मिलने लगेंगे। अगला कॉलर हमारे साथ हैं जलंधर से। जलंधर से जी, स्वागत है आपका। यशपाल जी। जी जय माता दी, सत श्री अकाल। जी बताइए, क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरा काफी टाइम से ये सिर दर्द रहता है, जैसे आंखें अकड़ जाती हैं, ऐसा होता है मेरे ये माथे पे। अच्छा। और आंखों में जैसे अकड़न आ जाती है। मेडिसिन करता हूँ लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी पत्नी को फोन दे दीजिए, शायद वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। नहीं यार, हाँ ठीक है। ऐसे है, मेरे जो माथे पे, सिर में अकड़ती जाती है, आंखों में भी ऐसे जैसे अकड़ जाता है।
आपने बहुत अच्छे दिन कॉल किया। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है और आपका मन बेचैन हो जाता है कि क्यों हो रहा है, क्या मेरे पे कोई जादू टोना है या मुझे किसी ने बांध रखा है, तो आगे का कार्यक्रम आप ही के लिए, उसे जरूर देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल एक बात बताऊंगी, गुरुद्वारे जाइए और 5 दिन धर्म स्थान पर गुरुद्वारे में जाके स्नान कीजिए, आपको बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन ऐसा आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना है। तो अगर आपको जीवन में कुछ चाहिए तो दोस्त, नींद तो छोड़नी ही पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं ना, उठ जा मुसाफिर भोर हुई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो यूं ही आप भी पा सकते हैं हमें कॉल कर कर, हमारे साथ राशियों का ये सिलसिला जानकर और आज पवन पुत्र हनुमान जी के बारे में जानकर। अगर हम कोई भी उपाय ना करें तो भी हमारी जिंदगी सीधी चल सकती है। सिर्फ एक चीज करनी है कि अपनी भारतीय सभ्यता संस्कृति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना, मंगलवार बाल नहीं कटवाना, मंगलवार हनुमान मंदिर जरूर जाना, मंगलवार नॉनवेज नहीं खाना, मंगलवार ब्रह्मचर्या का पालन करना, मंगलवार आपको दान पुण्य करना, मंगलवार अपनी नजर उतारना। यकीन बोलिए कितने लोग क्या क्या करते हैं, मुझे जरा बताइएगा। चलिए, दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ हमारे अगले कॉलर। स्वागत है आपका। मीनाक्षी जी, स्वागत है। हेलो, नमस्कार। नमस्ते मैम, जय माता दी। जय माता दी, खुश रहिए सदा। बताइए क्या सवाल है। मैम, मेरे हस्बैंड को कोई काम नहीं बन पा रहा, कोई काम नहीं मिल पा रहा उन्हें। कोई बात नहीं, पहले आप मुस्कुरा दीजिए, ऐसे उदास मत रहिए, मैं आपको उदास नहीं दे सकती। क्या करते थे आपके जी हस्बैंड? मैम, जी वो अपने मतलब भाई की दुकान पे काम करते थे, फ्रूट की काम में। हाँ। तो वो कर नहीं रहे, मतलब। दोनों भाइयों के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। जी, कोई बात नहीं, आप इस वक्त अपने हस्बैंड की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ सकती हैं, लेकिन आप तो खुद ही टूटी हुई हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, आज पति पत्नी दोनों उठकर, आपने कहा आप दिल्ली से बोल रही हैं, सीपी वाले हनुमान जी के मंदिर में जाइए। कौन सो संकट मोच गरीब पे जो तुमसे नहीं जात है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कोई संकट होए हमारो, कौन नहीं जानत है जग में संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसा 5 मंगलवार कर लीजिए, यकीनन 5 मंगलवार से पहले दोस्ती हो जाएगी। और एक बात याद रखिए, अंत समय में कोई काम आएगा तो अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु काम आएंगे। झगड़ा, ईगो, अहम वहम, ये जो हमारे अंदर नखरे हैं ना, ये किसी काम नहीं आएंगे, ये याद रखिए। क्योंकि अकड़ जो होती है वो पहचान होती है मुर्दे की, हम जिंदा हैं। थोड़ा सा झुक जाइए, सामने वाला सॉरी नहीं बोलना चाहता, आप बोल लीजिए, अपने लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए। और एक पत्नी का ये फर्ज है कि आगे करे अपने पति को कि कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई है, रिश्ते खत्म मत करो। छोड़ना तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, जरा निभा कर देखिए। तो अपने भाइयों को इज्जत दीजिए। और आज मंगलवार का जो दिन होता है ना, वो रिश्ता भी भाई का ही होता है, इसीलिए अपने भाइयों को बहुत प्यार दीजिए। कितना प्यार था बचपन में, कहां गया वो प्यार शादी के बाद? क्यों ये सारा का सारा फंटा औरतों के ऊपर ही आता है। अगर आप भाई आपस में मिलकर रहना चाहते हैं तो आपकी पत्नियां कुछ नहीं कर सकती। चलिए, राशियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, ओए होए, तो भैया अच्छे से खाइएगा पीजिएगा, दिल बेहद खुश रहेगा। दोस्तों से मिलकर बहुत दिल खुश रहता है। अभी कुछ दिन, 1-2 दिन पहले मेरे भी दोस्तों से मेरी मुलाकात हुई, मैं बहुत खुश हुई उनसे मिलकर। आज आप मजदूरों में, जरूरतमंदों में फल जरूर बांटे। सिंह राशि, आज अचानक से मेहमान आपके घर आएंगे, आपकी वाणी पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, आप कुछ ऐसा मजाक कर देंगे जो उन्हें पसंद नहीं आएगा। साथ में सॉरी भी बोल दीजिएगा या फिर वाणी पे कंट्रोल कर लीजिएगा। आज जरूरतमंद मजदूरों को भरपेट भोजन कराइए और हाँ, साथ में कुछ पानी भी दे दीजिएगा, क्योंकि जब भी किसी को खाना खिलाएं, पानी के साथ ही खिलाएं तो बढ़िया रहेगा। बात कन्या राशि की, आपकी शादी आज हो सकती है, ओए होए, तो भाई ऑल द वेरी बेस्ट। जिसे आप प्यार कर सकते हैं उसे प्रपोज कर सकते हैं, जिसे आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे वो खुशखबरी आज आपको मिल सकती है। इसीलिए तो कहते हैं ये जो आपका बेटर हाफ होता है ना, पार्टनर, आपकी किस्मत बदलने वाला होता है। अगर आप पर किसी ने जादू टोना कर रखा है, जैसे कि अभी जलंधर से एक कॉल आया था, मतलब हो सकता है ये जादू टोना हो सकता है ये नकारात्मक ऊर्जा हो सकता है ये नेगेटिविटी हो सकता है आपके आसपास आपको कुछ एनर्जीज फील होती हो, तो करिए ये उपाय। आज हनुमान जी को तुलसी की माला के पत्ते तोड़कर माला बनाकर उसे पहनाएं और स्वयं भी तुलसी के 2 पत्ते जरूर खाएं। संकट मोचन बजरंग बाण आज जरूर पढ़ें और गोमूत्र का पोछा घर में लगाएं, गोमूत्र छिड़कें और गोमूत्र जो है वो आप पिएं। और गाय को नियमित रूप से छूना, उसकी परिक्रमा करना, गौ माता के पास जाना, थोड़ी देर गौशाला में जाके बैठना। ओए होए, मैं कहती हूं स्वयं आपकी ऑरा,
आपके जीवन के अंदर चेंज, किसी ने कैसा भी 25 साल पुराना जादू टोना भी कर रखा हो, आपका बुरा सोचा भी हो, वो भी दूर हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर सपोज मैं आपका बुरा चाहती हूं तो ये कलयुग है। आइए आपको कलयुग की परिभाषा बता दूं। कलयुग क्या होता है? कलयुग का मतलब होता है तू कल कर और आज मैं तेरे पीछे आ रहा हूं। जो कर्म तू कल कर रहा है वही तुझे रिटर्न में मिलेंगे। तो मैं आज आपका कितना भी बुरा सोच लूं, कल वही सेम चीजें मेरे साथ होंगी। इसीलिए नियमित रूप से जो एक बात बताऊंगी, दुश्मनी करो, जम के करो। इतनी गुंजाइश छोड़ दो कि फिर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इतने भी हाल बुरे मत करो कि अपने दोस्त को देखकर नजरें झुकानी पड़े। तो आपका अगर किसी ने बुरा किया है तो बता दूं, तंत्र विद्याएं, जादू टोना सब होता है, लेकिन जो करता है 10 साल बाद लौटकर उसके पास कई गुना होके वापस जाता है। इसलिए आप घबराइए मत, पर प्रभु की शरण में जाइए। जैसे कहते हैं, काजल की कोटरी में जाकर दाग लागे ही लागे। तो अगर आप भगवान के करीब जाएंगे, मैं कहती हूँ मंदिर जाके सिर्फ बैठ जाओ, समर्पण कर दो, कुछ लेकर ही घर वापस आओगे, खाली हाथ नहीं आओगे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्ते मैम। सुषमा, हाँ जी, आपका नाम बता दीजिए। हाँ जी मैम, सुषमा बोल रही हूँ, आपकी यूट्यूब चैनल की फैन हूँ मैम। नतमस्तक होकर आपका स्वागत करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई मुझे हंसकर कॉल करे। आपने मेरा दिन बना दिया। बताओ। मैम बहुत लकी हूँ जो आपसे बात हो रखी है मेरी, आज बहुत लकी हूँ मैं। मैं भी बहुत हाँ जी मैम, मैं अपने एक बड़े बेटे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। नाम बताइए। बेटे का नाम मनीष है और बहू का नाम भावना। उनकी मैरिड लाइफ के बारे में पूछना चाह रही हूँ मैम। 11 साल शादी को हो गए। अच्छा। बेटी भी नहीं है उनको और मतलब बहुत ही अलग चल रहा है उनका कुछ। अच्छा, बहू का नाम भी बता दीजिए। भावना है मैम। ठीक है। आप जैसी सासू माँ, हंसी मजाक करने वाली, इतने बढ़िया यूट्यूब चैनल को देखने वाली, इतना पॉजिटिव सोचने वाली, बिलीवों में कर्मों में बिलीव करने वाली, उनके घर में कुछ बुरा नहीं हो सकता। लेकिन कुछ उपाय आपको बता देती हूँ जिससे उनका जीवन अच्छा हो। पहले एक महिला होने के नाते आपसे कहूंगी, पूरा साथ अपनी बहू का दीजिए, उसे समझाइए बेटी की तरह पास बिठाकर, ठीक है। दूसरा, उनके कमरे में कुछ मोर पंख रख दीजिए। तीसरा, उन दोनों को गंगा जल पिलाना शुरू कर दीजिए। चौथा, अपनी बहू को और बेटे को काले नीले कपड़े पहनने के लिए कुछ मना करवाइए और दोनों को कहिए सोमवार के व्रत रखें और दोनों के हाथ से एक बार रुद्रा अभिषेक करवा दीजिए शंकर भगवान का, ओए होए, और फिर प्यार से समझाइए, दोनों को आपस में करीब लाने की कोशिश कीजिए। ये प्रोग्राम देखने के लिए बोलिए उन्हें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। जी, हमीरपुर से हमारे पास राज सैनी है। राज सैनी जी, नमस्कार मैम। जय माता दी। संदीप सैनी बोल रहा हूँ। संदीप सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्षमा चाहती हूँ, आपका नाम गलत लिया, बताइए। कोई बात नहीं मैम जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज आपसे बात हो रही है, बहुत खुशी की बात है मैम मेरे लिए। मैं तो आप सबकी खुद बहुत बड़ी फैन हूँ एंड आई लव यू ऑल। मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। बताइए क्या सवाल है। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मेरा ये सवाल है, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट सन 2013 में हुई थी जी, और मैं जॉब के लिए अप्लाई कर चुका हूँ कई बार, पर मेरी जॉब नहीं लग पा रही है। कोई बात नहीं, आज एक उपाय बताती हूँ मेरे भाई, आप उस उपाय को कर कर आइए। हनुमान जी की उंगली पकड़ लीजिए। अरे जिसने राम को तार दिया, मेरी आपकी तो बिसात ही क्या है ना। आप लगातार 11 मंगलवार हनुमान मंदिर जाएंगे और हनुमान जी के मंदिर में उनके सामने बैठ जाएंगे। आप केवल 2 टॉफी लेके जाएंगे, क्योंकि जॉब नहीं है, हमें कोई खर्चा नहीं करना, हमें अपना तन ईश्वर के साथ लगाना है। उनके समक्ष बैठकर कहेंगे, आपने उनको जो है श्राप मिला हुआ है, वो अपनी शक्ति भूल जाते हैं, तो उनके सामने बैठना पड़ता है। हम जाते हैं प्रसाद लेकर, पंडित जी चढ़ा दो, 2 मिनट में आया राम गया राम, ऐसा नहीं होता दोस्त। वहां बैठिए, एक आसन लगाकर, आंखें बंद कर कर उनके साथ कनेक्शन कीजिए, आंखें खोलकर उनकी आंखों में मिलाओ, उन्हें कहो आपने राम जी के कार सवार दिए, आपको राम की कसम मुझे नौकरी दिला दो, मैं इस मंदिर की चौखट पर आना छोड़ूंगा नहीं। मुझे याद है हमारे दादा दादी जो लोग मंदिर जाते थे ना, वो पहले नाक रगड़ते थे मंदिर में। अरे हम तो सर भी नहीं झुकाते। एक तो हमारे शरीर, हमारी बीमारियां हमारे को साथ ही नहीं देती कि हम ये कर सकें, और ऊपर से अब हमें लगता है कि ये ज्यादा हो जाएगा। एक बार जाके नतमस्तक होकर सर झुका कर आइएगा मेरे भाई। आप मुझे इसी शो पर बताएंगे कि दीदी जॉब लग गई। फिलहाल जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्ते मैम। जय माता दी। आपका शुभ नाम? मैम मेरा नाम दीपमाला गुप्ता है। बताइए क्या सवाल है भाई मेरे, सवाल बताइए। मैम मेरा जन्म 29 जनवरी 1984। जी मैम मेरी प्राइवेट जॉब है, मेरी सरकारी जॉब कब लगेगी? और मैम दूसरा सवाल कि मेरी एक बेटी है जी, मेरी दूसरी संतान होगी कि नहीं? ये नहीं शब्द मेरे चैनल पे नहीं चलेगा।
इंडिया न्यूज में नहीं शब्द का कोई मतलब नहीं, हमें नहीं मालूम ये कहां से आया है, तो ठीक है हमारी डिक्शनरी में नहीं है। आपके निश्चित ही संतान होगी और आपको बेटा होगा, वो भी चांद जैसा, गणपति जैसा बुद्धिमान। आपको सरकारी नौकरी लगने के लिए कुछ उपाय करने होंगे मेरे भाई। सरकारी नौकरी चाहिए तो मेरी सरकारी नौकरी लग गई। एक तो आप ये बोलेंगे तांबे का लोटा लेंगे, उसमें जल भरेंगे, सूर्य देवता को प्रणाम करेंगे। आज आप सूर्य देव की पूजा जरूर करेंगे। आज आप एक लोटा लेंगे, उसमें थोड़ी सी चने की दाल भरकर, थोड़ी सी लाल दाल भरकर, थोड़ा सा गुड़ भरकर और कुछ सिक्के रखकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या मंदिर में छोड़कर आएंगे, रखकर आएंगे और आपके संतान होगी। नहीं शब्द को प्लीज निकाल दीजिए। संतान भी होगी, सरकारी जॉब भी लगेगी, आने वाले टाइम में बहुत धन और दौलत मिलेगी, लेकिन दूसरों का मान सम्मान करें। बस किसी का भी दिल हमारी वजह से बिल्कुल ना दुखे। कोई दुनिया में हमारी वजह से सुखी हो या ना हो, दुखी ना हो। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बनकर मत रहना। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। जी बताइए आपका नाम। धनंजय कुमार। बताइए क्या सवाल है बच्चा। तो ये मैडम ये जानना चाह रहे थे माता जी जी कि हमारा जो है 6-7 महीने से समय साथ नहीं दे रहा है, बीच में एक्सीडेंट भी हो गया, रोजगार के लिए तरह के रोजगार के लिए हमको मिल नहीं रहा है, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए सबसे पहली बात तो सुबह जल्दी उठा जाए। उसके बाद आपको एक उपाय बता देती हूँ, वो किया जाए। आप हर मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करेंगे, सुबह सुबह कर लीजिए। मैं नहीं कहती कि समय मुश्किल है तो इतना टाइम नहीं मिल पाता, हम जा नहीं पाते। एक आप नियमित रूप से 11 दिन गुरुद्वारे जाएंगे और ऐसा करने से आपको गुरुद्वारे जाकर अमृत चखेंगे। गुरुद्वारे में अमृत मिलता है, उसे आप जरूर पिएंगे, वहां थोड़ी देर बैठेंगे और जिनसे आप नाराज हैं उन्हें माफ कर देंगे और जो आपसे नाराज हैं उनसे माफी मांग लेंगे। आपने कभी किसी से माफी मांगकर देखी है? नहीं देखी तो देखिएगा। आपको पता भी नहीं है कि कितना सुकून मिलता है। आधे से ज्यादा काम आपके माफी मांगने से हो जाते हैं। और अगर यकीन नहीं है तो आज आप किसी से माफी मांग लीजिए और कल मुझे फोन करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे नहीं पता रिश्ता चले या ना चले, सुकून बहुत मिलेगा, ये तो सामने वाले के ऊपर है। मैं आपको बोलूं, माफी मांगना बड़ा आसान है, माफ करना बड़ा मुश्किल है। लोग ना अपने अहम में रहते हैं, अरे तू क्या मैं क्या, खामखा। अरे आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप झुकते हैं तो आप जिंदगी में सरल होकर आगे बढ़ सकते हैं। बात तुला राशि की। लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है और कल दिल्ली में बहुत तूफान आया, कहीं भी आ सकता है, इसलिए आराम से जाएं। अपने कीमती चीजों को संभाल कर रखें। यह है तुला राशि का हाल। आपका दिन शुभ और बढ़िया रहेगा। बात वृश्चिक राशि की। आपको आज बहुत गुस्सा आएगा, दिल थोड़ा परेशान रहेगा, आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा, पर किसी की मदद अगर आप करेंगे तो मन भी खुश हो जाएगा और उदासी भी दूर हो जाएगी। बात धनु राशि की। पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है। ना, मम्मी पापा का पूरा ध्यान रखो, अपनी भी सेहत का ध्यान रखो, उनकी भी सेहत का ध्यान रखो और आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति के पैरों में चप्पल पहना दीजिए, क्योंकि ये साल राजा शनि है। तो ये करेंगे तो जीवन खूबसूरत होगा। लेकिन अभी एक कॉल आया कि सरकारी नौकरी नहीं लग रही, तो हमने सोचा कि हम सरकारी नौकरी से जुड़े कुछ उपाय आज आपको बता दें। आज आप हनुमान जी को अनार का भोग लगाएं और आज 5 गुलाब के फूल हनुमान जी को अर्पण करें। उसमें से 1 गुलाब का फूल लाकर अपनी जेब में रख लें और इसे अपने घर के अंदर रख दें। आज मंदिर में सफाई का सामान जरूर दें। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर 4 मुखी दिया जलाएं ताकि चारों दिशाओं से आपको गुड न्यूज मिले। और जिन्होंने की बहुत लाख कोशिश के बाद भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही, आज अपने सीधे हाथ में 5 काली मिर्च ले लीजिए। आज आप अपने सीधे हाथ में 5 काली मिर्च ले लीजिए और किसी भी चौराहे पे जाके खड़े हो जाइए। ये उपाय आज रात 12 बजे तक कर सकते हैं। 1 मिर्च अपने सामने डालिए, 1 मिर्च अपने पीछे डालिए, 1 मिर्च अपने दाएं डालिए, 1 मिर्च अपने बाएं डालिए, 1 आसमान की तरफ डालिए और हाथ जोड़कर 5 दिशाओं को साइड से निकलकर घर वापस आ जाइए। पीछे मुड़कर मत देखिएगा। इस उपाय से 4-5 दिशाओं से आपको बहुत पैसा मिलने लगेगा और आपके जो बंद रास्ते हैं वो चमत्कारी रूप से खुल जाएंगे। ग्वालियर से हमारे साथ कॉलर है। नमस्कार ऋषभ जी, आवाज मिल रही है? हेलो। हाँ जी मेरा बच्चा, बताइए। मेरा नाम राजेश कुमार कांटी भाई है जी। ललित नहीं, राजेश कुमार। आशित, हाँ बताइए क्या सवाल है? हाँ, मेरी तुला राशि है जी। और धंधा ठीक से चल नहीं रहा है, इसलिए मैं नंबर 3 तुला राशि होने से बहुत कुछ नहीं होता।
हर 12वें इंसान की तुला राशि है, लेकिन सब एक जैसी किस्मत में नहीं है। कोई साइकिल पर चल रहा है, कोई ट्रेन के अंदर है, कोई प्लेन में बैठा है और कोई पैदल ही चल रहा है। आपको अपनी राशि स्वयं बनानी पड़ती है, कर्म प्रधान है। गीता का आप 5वां अध्याय रोज कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो एक उपाय बता दूंगी। सबसे बड़ा ब्रह्मांड हमारा ये शरीर है, इसे हम कितना साफ रखते हैं? हम ब्रश 2 मिनट में कर लेते हैं, कान कब साफ किए थे पता नहीं, नाखून हमारे गंदे और बड़े हो जाते हैं, कपड़े हम 6-6 दिन बदलते नहीं। अगर अपना सब कुछ अच्छा चाहते हो तो आपको ये बता दूं, आप सफाई का पूरा ध्यान रखें, अपने इस शरीर के साथ ईमानदार रहें, सूरज को सुबह उठकर जल दें और पूर्णिमा यानी पूर्णमासी यानी पूर्णिमा के व्रत रखें। आपकी जैसी भी समस्या क्यों ना हो, उसका निदान आपको जरूर मिलेगा। हमें कॉल करने के लिए दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आज हम आपसे पवन पुत्र हनुमान जी की बात कर रहे हैं। मैंने देखा है कि हनुमान जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, और आपको पता है हनुमान जी अमर भी है। लोगों का मानना यह है कि मंगलवार का जो दिन होता है बड़ा पॉजिटिव होता है। हमारे साथ अगली कॉलर अमृता जुड़ी है, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्ते मेरा बच्चा। मैम मैं अमिता बात कर रही हूँ, उन्ना हिमाचल प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है मेरा बच्चा। क्या करती हो? मैम मैं एमए कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में। तो मैम मैं ना बहुत ज्यादा सर में बहुत दर्द रहती है, बहुत बीमार रहती हूँ, और यूपीएससी का एग्जाम देने का सोचा है। तो मैम कैसे रहेगी नौकरी? अभी अगर तुम्हारे पीछे तुम्हारी मम्मी खड़ी हो या मैं तुम्हारी मम्मी की उम्र की तुमसे एक ही बात कहूंगी, तुम्हारी उम्र में हमें सरदर्द पता नहीं था, तो तुम्हारी जनरेशन बड़ा गुस्सा हो जाती है। हाँ, आप लोगों को तो कुछ पता नहीं था, नाव में बैठकर जाते थे आप लोग, हमारी बातें बुरी लगती हैं। पर तुम्हारी उम्र नहीं है सरदर्द की। अगर इस उम्र में तुम्हें सरदर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे खान पान में कोई कमी जरूर है। मेरा बेटा, जिस एज से आप गुजर रही हो उस एज में भगवान का साथ बहुत जरूरी है। भगवान के साथ से मैं ये नहीं कह रही दीपक बत्तियां जलाओ, भगवान के साथ से जरूरी है कॉम्प्लीमेंट्स देना, लोगों को लेना, लोगों की मदद करना, खुश रहना। आपकी उम्र में सूरज को जल देना बहुत जरूरी है। आपकी उम्र में मेडिटेशन करना जरूरी है। आपकी उम्र में गायत्री मंत्र पढ़ो, बालों को बांध के रखो। आप कोशिश करो अपने बालों के अंदर एक क्लिप जरूर लगा कर रखो। अगर आप बाल खोल के भी रखना चाहते हो तो हाफ बांध लो, हाफ खोल लो। और एक बात, माँ की बात हर बात सुनो, माथे पे केसर का तिलक लगाओ। एक आखिरी बात आपसे जरूर कहूंगी कि आप एक बात सदैव याद रखो कि आप शक्ति हो, आप लड़की हो, और आज लड़कियां देश का, दुनिया का नाम रोशन कर रही हैं, धराले से आगे बढ़ रही हैं। तो वो कॉन्फिडेंस अपने अंदर हमेशा रखो, लेकिन इसकी वजह से किसी का अपमान कभी मत करो। पटियाला से अगला कॉल है। नमस्कार ज्योति जी। हेलो। एक तो आप लोग मुझे कॉल करके ना टीवी में खो जाते हैं, कोई बात नहीं, आप हमें कॉल करते रहिए, कीप टचिंग। आप लोगों से मेरी बात होती रहेगी और आपके नंबर्स जो हैं स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब मंगलवार से जुड़ी एक खास बात आपको बताती हूँ। अगर मंगलवार के मंगलवार आप सिर्फ 7 तरह का अनाज मिलाकर पशु पक्षियों को जल दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक मिट्टी का बर्तन, उसके अंदर शहद भरकर और उसको लाल कपड़े से बंद कर कर आप इसे मंदिर में शंकर भगवान के रखकर आ जाएं तो इससे आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है और इससे आपका लक इनहैंस होता है। और मंगलवार वाले दिन थोड़ी देर बैठकर अपने आप को समय जरूर देना चाहिए। ज्योति जी स्वागत है आपका, ये हमें पटियाला से कॉल कर रही है। ज्योति जी। हाँ जी मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। जय माता दी मैम। बताओ बेटा। हाँ जी मैम, मैं ना मैं आपके मतलब यूट्यूब और फेसबुक परिवार का हिस्सा हूँ जी। मैंने अपने ब्रदर के बारे में पूछना था। उसकी एज 40 इयर्स है जी। उसकी मैरिज नहीं हो रही। ठीक है, और उनका नाम? उसका नाम है हरी। आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, पितृदोष की पूजा करवा लीजिए, पितरों को खुश करवा लीजिए और एक बात भाई से बोल दीजिए, एक तांबे का लोटा लेके उसमें चीनी मिलाकर, पानी मिलाकर पीपल के पेड़ पर जल देगा। पीपल के पेड़ की 3 परिक्रमा रोज करेगा। हाँ, पीपल के पेड़ को बिल्कुल भी छुएगा नहीं। ओए होए, बहुत जल्दी फिर आप नंद बन जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। विवाह नहीं हो रहा, काम कुछ नहीं बन रहा। लोग कई बार ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी में रहते हैं कि हमें शादी अगर करनी है तो हनुमान जी के उपाय नहीं करने चाहिए। अगर हम हनुमान जी की पूजा करेंगे तो वो तो ब्रह्मचारी थे, फिर तो वो हमारी बिल्कुल भी शादी नहीं होने देंगे। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता। राधा कृष्ण की कभी भी शादी नहीं हुई, लेकिन जिनकी भी लव मैरिज में प्रॉब्लम आती है सबसे पहले उन्हें राधा कृष्ण की पूजा करने को कहा जाता है। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर आप अगर राधा कृष्ण की पूजा करोगे तो फिर तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। ऐसा नहीं है। अगर आपकी विवाह में, सरकारी जॉब में, जादू टोने में, तंत्र विद्याओं में या बार बार एक्सीडेंट हो रहे, कहीं पे कोई नकारात्मकता आ रही है तो केवल पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा कर कर देखिए। मैं कह रही हूँ चुपचाप जाके मंदिर बैठ जाइए, इनकी आंखों से आंखें मिलाइए, राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम का जाप करिए बस। चलिए अगले कॉलर के साथ जुड़ते हैं। नमस्कार।
नमस्कार मैम। जी, आपका नाम? मेरा नाम सनातन है गुरु जी। बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं अयोध्या जिले से बोल रहा हूँ। मैं अपने लड़के के बारे में जानकारी चाहता हूँ। उनका नाम बताइए। स्कूल का नाम है हर्षित, तो घर में कहने के लिए है शिवम। क्या सवाल है? सवाल मैम ये है, उसके भविष्य को लेकर मुझे चिंता रहती है और शरीर से भी बहुत दुबला पतला है। अच्छा, कोई बात नहीं। दुबला पुतला होने के लिए लोग जिम जाकर लाखों रुपए खर्च करते हैं। क्या कर रहा है अभी आपका बच्चा? बच्चा मेरा मैम थोड़ा घर की परिस्थिति सही ना होने के कारण वो बाहर सूरत में, गुजरात में रह रहा है। अच्छा, मतलब उसकी स्टडी पूरी हो चुकी है? जी, पढ़ाई पूरी हो चुकी है उसकी? नहीं, वो बीए भी कर रहा है। बीए सेकेंड ईयर में है इस बार। तो सेकंड ईयर पूरा तो करने दीजिए, फिर करियर में चिंता किस बात की? कल के लिए आज को खराब मत कीजिए। उसे बोलो तेरे को बहुत बढ़िया जॉब मिल जाएगी। थर्ड ईयर क्रॉस करते ही जैसे वो निकलेगा उसके लिए जॉब्स का तांता लग जाएगा। और अभी 1 साल है, 1 साल बाद भारत के अंदर नौकरियों की कोई कमी नहीं होगी। भारत बहुत आगे होगा और आप अभी अपना बीपी बढ़ा लेंगे। मुझे आपकी चिंता बहुत ज्यादा है। आपके बच्चे का भविष्य अच्छा रहेगा, लेकिन एक बात बताऊंगी, जैसे आपका बच्चा आपसे थोड़ा सा दूर रहता है, समय समय पे बच्चे का घर आना और माता पिता का बच्चे से मिलने जाना बहुत जरूरी है, ताकि कनेक्शन आपस में बना रहे। आप भी अपने बच्चे के लिए एक काम जरूर कर लीजिए, उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद जरूर दीजिए। चलिए बात करते हैं राशियों की, और अगली राशि है मकर राशि। आपके घर में किसी को चोट लग सकती है। ओए होए, संभल कर चलें। घर में गायत्री मंत्र का जाप करें और आप प्लीज आज हनुमान जी के दर्शन करके ही घर से बाहर निकलें। बस सब फिर अच्छा होगा। बात कुंभ राशि की। कम बोलने वाले ज्यादा समझदार होते हैं और सुनने वाले अक्लमंद होते हैं। आज आप कम बोलें और गणेश जी को केले अर्पण जरूर करें। आप फिर देखिए बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। आखिरी राशि मीन राशि। आपकी सेहत को लेके थोड़ा सा तंग रह सकते हैं आज आप। आज आपको कैद कबूतरों को आजाद कराना चाहिए, सच में कराना चाहिए, चाहे तोता हो कबूतर हो, ये जरूरी है। तो ये था आपकी 12 राशियों का हाल। लेकिन कामयाबी के लिए क्या करें? मैं कहती हूँ किसी भी क्षेत्र में कामयाबी चाहिए आपको, तो आप क्या करें? आज से राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू करें। राम नाम की माला का जाप करें। राम जी के मंदिर में गुलाब के फूलों की माला अर्पण करें। राम राम 108 बार लिखें। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे, अगर ये स्रोत हम ना पढ़ सकें, राम नाम की माला का जाप ना कर सकें, अगर हम 108 बार राम ना लिख सकें, तो मैं हूं ना। हमें याद है बचपन में जब हम दादा दादी के साथ पार्क में जाते थे, तो कोई भी मिलता था तो दादाजी बोलते थे हाथ उठा के, राम 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 राम। और राजस्थान में राम राम सा, राम राम सा। लेकिन अब हम ये राम नाम भूल गए हैं, सिर्फ मंदिर तक सिमट कर रह गया है। तो आप सारा दिन ऑफिस में काम करते, उठते बैठते गुड मॉर्निंग गुड नाइट बोलने की जगह पर एक नियम अपने ऑफिस में बना लीजिए कि सब राम राम बोलेंगे। तो इस तरह से आपके राम नाम की माला का जाप पूरा हो जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपको गणेश जी से जुड़ा एक चमत्कारी उपाय बताऊंगी, लेकिन पहले मैं रेनू से बात करूंगी। नमस्कार। हेलो। हाँ जी मेरा बच्चा। हेलो, जय माता दी मैम। जय माता दी मेरा बाबू। आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है मुझे। हाँ, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। बताओ बेटा, क्या सवाल है? मैम मेरा सवाल ये है कि हमारा ना काम तो चल रहा है, मतलब हमारे ऊपर कर्जा बहुत है। कोई बात नहीं, अगला उपाय जो गणेश जी का बता रही हूँ, कर्जा उतारने का बता रही हूँ। करती क्या है आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड की अपनी दुकान है। जब से हमने दुकान ली है हमारे सर से कर्जा बहुत हो गया है। अच्छा, किस चीज की दुकान है गुड़िया? मैम जैसे ही उनका एसी फ्रिज का सर्विस करती हैं जैसे वो। तो मेरा बच्चा आने वाला टाइम आपके हस्बैंड को माला माली करने वाला है। एसी फ्रिज इन सब का ही काम चलने लगा। लेकिन आज अभी इसी वक्त ये बोलना बंद करो कि जब से ये दुकान ली है, क्योंकि बोल बोलकर हम नेगेटिव और मुसीबतों को और बुला लेते हैं। पति देव के साथ दुकान पर जाइए और आज अपने हाथों से स्वास्तिक बनाकर आइए। कोई बात नहीं, अगर आपको बनाना नहीं आता पंडित जी को बुलवा लीजिए, उनसे करवाइए, दुकान पे गंगा जल छिड़कवाइए। अब आपको एक चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूं। अगर कोई भी काम नहीं बन रहा, सब तरफ से दरवाजे पूरी तरह से बंद हैं और दरवाजा थोड़ा सा खोलने की जरूरत है, तो मंगलवार वाले दिन आज से शुरू करेंगे। अपने घर के अंदर गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर पर हनुमान जी वाला ऑरेंज कलर के सिंदूर का एक छोटा सा टीका आप यहां लगाएंगे और लगाते वक्त शुभ और लाभ बोलेंगे आप। और बोलने के बाद एक गुलाब के फूल की माला उन पर अर्पण करेंगे और क्या बोलेंगे? गणेश मिटाओ कलेश। ये आप अगर 109 दिन लगातार कर लेंगे तो ओए होए। उसके बाद क्या करना है राखी जी? उसके बाद मैं कहूंगी छोड़ दो तो भी छोड़ोगे नहीं। और अगर इस बीच में महिलाओं को वो 5 दिन वाली प्रॉब्लम आ जाए तो अपने घर के किसी बच्चे से करवा लें या पतिदेव से करवा लें या आसपास के पंडित जी को बुलाकर करवा लें। इट इज मोर देन इनफ। चलिए ज्योति जी जुड़ी हैं हमारे साथ। ज्योति जी बहुत बहुत स्वागत है।
हाँ नमस्ते राखी जी। जी मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब रह रही है, उनको पथरी बताई हुई है बगैर साइड में, वो कब तक ठीक हो पाएगी? हम लोग बहुत परेशान हैं। अरे राम राम ऑपरेशन हुआ कि नहीं? ज्योति हाँ। राम राम, नमस्ते, कैसी हो? कुछ नहीं, चिंता मत करो, हम फोन नहीं काटेंगे तुम्हारा। हाँ, कैसी हो पहले ये बताओ? जी अब मैं तो बहुत परेशान हूँ। करती क्या हो? अभी कुछ नहीं कर रही हूँ, MSc किया हुआ है, जॉब भी नहीं है मेरी। नहीं ऐसा नहीं है, तुम कर रही हो, तुम आजकल परेशानी ले रही हो, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, तुम्हारी मम्मी को ठीक कर देते हैं। आज तुम करीबन 11 काली मिर्च लोगी, 11 काली मिर्च लेके मम्मी के सर पे से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगी, उसे बाहर ले जाओगी घर के, इतना छोटा सा कपूर का टुकड़ा लोगी, उस पर काली मिर्च डालोगी और उसे जला दोगी। तुम्हारी मम्मी की तबीयत में सुधार होगा। मम्मी के आसपास मोरपंख रखो, मम्मी को गोमूत्र पिलाना शुरू करो और बिल्कुल ये कहना बंद करो हम तो परेशान है, हम तो परेशान है। सारी दुनिया ही परेशान है, लेकिन बोल बोल के परेशानी को घर क्यों बुलाते हो? अरे भगवान की बड़ी कृपा है, हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम 2 वक्त का खाना खा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम गुड लक गुरु देख रहे हैं, हम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। सो मच थिंग्स आर देयर जो बेस्ट है और बढ़िया है। जी सुनील जी, स्वागत है शिमला से। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ जी। मेरा बेटा जो है वो बाहर में रह रहा है, वो शादीशुदा है, इंडिया से गया तो बहुत अच्छा था, बट अभी क्या है कि दोनों अलग अलग रहने लगे, दोनों पति पत्नी से बहुत ज्यादा खराब आ गया है और मैं बहुत परेशान। और अब एक लड़की आ गई है, कोई वो कहीं दूसरे देश में रहती है और उसका वो तंत्र मंत्र किया है, क्या किया पता नहीं क्या है कि दोनों में ना अब तो एकदम स्थिति बहुत गंदी आ गई है। कोई बात नहीं, बच्चों का नाम बताइए मुझे। बेटे का नाम शान है, ऐसे उसको पीयूष कहते हैं, शान की नाम, उसका पुकारू नाम पीयूष है। बच्चे आपके साथ रहते हैं? लड़की का अभी कोई नहीं साथ में, सब विदेश में है। अच्छा ठीक है, साथ में करने की परिवार को कोशिश कीजिए। एक उपाय कर लीजिए, आपकी पत्नी से कहिए कि लगातार 4 मुखी दीपक अपने घर के अंदर जलाएंगी 11 दिन तक, और उसमें 1 चुटकी हनुमान जी वाला सिंदूर डालेंगी और आप गणेश जी और हनुमान जी से कहेंगी, गणेश जी से तो मैंने अभी बोला गणेश मिटाओ कलेश। और यहाँ पर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इंसान गुस्से में, अहम में, वहम में होता है तो वो किसी को सुनना नहीं चाहता, उसके सर पर जो है ना नफरत चढ़ी हुई होती है। यहाँ पर थोड़ा सा काम और शांत होना है। नवग्रह हवन, पति पत्नी आप दोनों तो एक हो ना, आप करवा लो घर के अंदर, और तुलसी के 2 दल चाय में डालकर पिलाना सबको शुरू कर दो। धीरे धीरे स्थितियां सही होंगी। जो रायता 6 दिन में फैलता है उसे सही करने में एटलीस्ट 6 घंटे तो दीजिए। आप तो सोचते हैं कि सब कुछ 2 मिनट में ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। राम रतन, कितना खूबसूरत नाम है राम रतन जी, और वो भी आप मथुरा से बात कर रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे साहब, राधे राधे जी बताइए। मैं सर ये मेरा बच्चा है, नारायण है उसका नाम जी। तो उसके जो तकलीफें पैरों में, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, तो वो क्या किया जाए? आपने डॉक्टर से सलाह ली? जी ली। कोई बात नहीं, आप एक छोटा सा उपाय शनिवार वाले दिन कर लीजिएगा। आप 1 लीटर सरसों का तेल लीजिएगा, उसे लेने के बाद एक मिट्टी का बर्तन लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल भरिएगा, बच्चे का चेहरा दिखाइएगा और उसे किसी शनि मंदिर में रखकर आइएगा। इसके साथ अपने बच्चे का होम्योपैथिक इलाज जरूर करवाइएगा और परेशान हूं शब्द अपनी जिंदगी से डिलीट कर दीजिए। सब ठीक हो रहा है, बेहतर हो रहा है, ये बोलना शुरू कीजिए, बस आपको चीजें बेहतर लगने लगेंगी। तो आज का ये सिलसिला गुड लक गुरु आपके साथ बड़ा मजेदार रहा। मेरा बस चले तो मैं पूरा दिन आपसे बात करती रहूं, लेकिन आज राम नाम की माला का जाप तो मुझे भी करना है ना, तो फिलहाल आपसे लेती हूँ इजाजत। लेकिन कल गणपति महाराज के जादुई उपाय लेकर आपके पास आएंगे और आपको बहुत जल्द हम एक नंबर देंगे जिसमें आप हमें अपनी वीडियो कॉल्स भेजिएगा, मैसेजेस पूछिएगा, जिसमें आप हमें वीडियो कॉल्स भेजेंगे और हम आपके सवालों के जवाब देंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत और चलते चलते मैं भी आपसे कहूंगी राम राम।